हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पॉइंट। और जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही निकट आ चुका है और मई महीने में मई के दूसरे वीक से ही बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो जिसमें बच्चों की स्पेशल डिमांड के कारण हमने आज कुछ चुनिंदा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चुने हैं जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो हम सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है और इसमें यह है कि दो संख्याओं का अंतर, मेरी बात को ध्यान से समझना, दो संख्याओं का अंतर, हमको संख्याएं पता नहीं है, वही संख्याएं हमको निकालनी है। तो उनका अंतर दिया है 26। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहली संख्या को मान लेंगे। तो माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। क्यों मानेंगे? क्योंकि इसमें हमको संख्याएं नहीं पता थी, इसलिए हमने पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को y मान लिया। अब पहली शर्त में क्या कहता है? प्रथम शर्तानुसार अगर देखा जाए, पहली शर्त के अनुसार क्या कहता है? पहले कहता है दो संख्याओं का अंतर मींस डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं का अंतर। तो हमने पहली संख्या क्या मानी है? x और दूसरी संख्या y। तो क्या बन जाएगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अंतर का मतलब घटाना। तो अगर देखा जाए तो पहला समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हमारा बन जाएगा पहला इक्वेशन। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसमें साफ साफ कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है। उसके बाद दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहता है? द्वितीय शर्तानुसार ये बोलता है, द्वितीय शर्तानुसार कि एक संख्या जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब कि हमारी जो पहली संख्या है, जरा बताओ पहली संख्या हमारी क्या है? x है। तो पहली संख्या अगर x है और कह रहा है कि दूसरी की कितनी है? 3 गुनी है, मतलब दूसरी संख्या y, तो y का 3 गुना 3y। बोलो क्लियर है? हाँ, तो x इज इक्वल टू 3y आ गया। इसे हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 2, मतलब समीकरण नंबर 2। अब हम इसमें समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे और मतलब यहां पे लिख देंगे समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर। तो अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कराते हैं, रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो x की यहाँ पे 3y रखेंगे, यहाँ ये x है ना, x की यहाँ पे क्या रख देंगे? 3y रख देंगे, माइनस y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 26। तो 3y से एक y जाएगा तो कितना y आएगा? 2y आएगा ना। हाँ, तो 2y इज इक्वल टू 26। तो अगर अब y की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, और इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा? 26/2, और कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 13। तो y का मान हमें मिल चुका है। y का मान कितना आया है? 13 आया है। अब इस y का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। तो आप y का मान, चलिए यहां पे लिखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारा क्या है? x इज इक्वल टू 3y। तो y का मान 13 है। सबसे पहले समीकरण 2 लिख ही लो। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू y की जहां पे क्या रख देंगे? 13। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 39। x की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितना? 39। y की वैल्यू हमने ऑलरेडी कितना निकाला है? 13। तो x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। x हमने क्या माना था? x हमने
पहली संख्या माना था, तो अतः पहली संख्या क्या होगी, अतः पहली संख्या यक्स बराबर आ जाएगी हमारी 39, तथा दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या y जो हमने माना था इसकी वैल्यू आ चुकी है कितना, 13। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आई होप आप सब पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये लोग, अब इसमें एक कंडीशन दी है, लोग इसमें परेशान हो जाएंगे क्योंकि उन्हें केवल एक ही कंडीशन दिख रही है इस क्वेश्चन में। लगेगा कैसे क्वेश्चन, तो आप सब बिल्कुल बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पॉइंट के साथ और देखिए इस क्वेश्चन को हम चंद मिनटों में लगा देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, ये आप सबको पता है। ये अपने आप में एक कंडीशन है, ये तो कंडीशन नंबर 2 है। सबसे पहले हम अपना सबसे बड़ा कोण, दो संपूरक कोण में एक बड़ा कोण होगा एक छोटा होगा, यहां तक कि 45-45 अंश के दो कोण, 90-90 अंश के दो कोण मिलके भी 180 अंश का कोण बनाते हैं, अर्थात कोण आपस में बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें से, चूंकि बड़ा और छोटा कोण क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, तो सबसे पहले बड़ा कोण मान लेते हैं। तो माना बड़ा कोण बराबर यक्स। सबसे पहले हमने मान लिया कि बड़ा कोण यक्स है, उसके बाद छोटा कोण मान लेते हैं। छोटा कोण क्या मान लेंगे, छोटा कोण बराबर y मान लेंगे। ठीक है, और अब हमें जो पता है, जो हमको कंडीशन पता है, वो तो आप सबको पता है क्या, कि प्रथम दो कोणों का योगफल जब 180 अंश होता है तो वो संपूरक कोण होता है। तो यहां पे पहली कंडीशन अपने आप मिल जाएगी, यक्स प्लस वाई। चूंकि बड़ा कोण क्या है, यक्स है, छोटा कोण क्या है, वाई है, और दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, द्वितीय शर्तानुसार सेकंड कंडीशन पूरा क्वेश्चन ही है। सेकंड कंडीशन ये है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री मोर है। चलिए देखते हैं क्या होता है। मतलब कि दोनों कोणों का अंतर, डिफरेंस कितने का है, दोनों कोणों का डिफरेंस केवल और केवल 18 डिग्री का है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, क्योंकि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, केवल और केवल 18 डिग्री अधिक है। तो इसका मतलब यह हुआ, कोई किसी से बड़ा हो या कोई किसी से छोटा हो, इसका अर्थ यही होता है कि दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, तो देखिए हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है। यहाँ पे जो बड़ा कोण है और छोटा कोण है, इन दोनों के बीच का अंतर 18 डिग्री है। अब इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। प्लस और माइनस वाई, इनको काटना बहुत ही आसान है। अगर दोनों को जोड़ दें तो चिन्ह विपरीत रहेंगे, आपस में कट जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या कर दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दें। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो नीचे का चिन्ह बदलेगा नहीं, जोड़ेंगे तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है और ये आपस में कट जाएगा और इधर जुड़ के कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, 198 और x 2x, x की वैल्यू निकालेंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा, इधर 198 पहले से है और ये 2 उधर आएगा, नीचे आ जाएगा, और इसको काटेंगे, 2 9 जा
18 बचा 1, 2 9 जा 18, 99 डिग्री। इट मीन्स यक्स की वैल्यू 99 डिग्री आ गई, जो कि हमने क्या माना था, बड़ा कोण यक्स। तो बड़ा कोण हमारा मिल चुका है कितना, 99 डिग्री। अब इसी यक्स की वैल्यू हम उठा के चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दें चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, तो यक्स बराबर 99 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं x की वैल्यू। समीकरण नंबर 1, x इज इक्वल टू 99, x की जगह पे 99 रख देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 99। और अब कौन बताएगा इसमें से कि 180 से 99 जाएगा तो कितना आएगा। 180 से 99 जब तुम घटाओगे तो ये हो जाएगा हमारा 81। y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 81, x की वैल्यू 91। और अगर हम इसको जोड़ेंगे x और y को, तो हमको दोनों मिलके 180 डिग्री के इक्वल में हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको मिल चुका है हमारा बड़ा कोण जो था x, वो हमको मिल चुका है 99, और जो छोटा कोण y था वो हमें मिल चुका है 81। तो हम, आप लोग को ये समझ में अगर आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, ना तो हमें अंश पता है ना तो हमें हर पता है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। दोनों में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें, तो 9/11 हो जाता है, मतलब 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करो। इतनी सारी कंडीशन दे दिया है, 2 कंडीशन दे रखा है, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, हमें इसमें ना तो अंश पता है और ना ही हर पता है। सबसे पहले यही तो मानना है, माना अंश बराबर यक्स, अंश बराबर यक्स मान लेंगे, तथा हर बराबर वाई, हर वाई मान लेंगे। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो यहाँ पे अंश हमारा क्या है, यक्स, और ये वाई, तो ये हमारा भिन्न बन जाएगा यक्स अपॉन वाई। ये वास्तविक भिन्न नहीं है, बल्कि जो हमने चरों को माना है उसी के आधार में हमने ये भिन्न बना लिया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम शर्तानुसार देखते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार क्या दिया है, प्रथम शर्त के अनुसार जो है इसमें अंश और हर में, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश कितना है, अंश हमने यक्स माना है, यक्स में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, ये बात ध्यान रखना। अंश और हर दोनों में, तो अंश हमने क्या माना था, x + 2, और हर y है तो y में भी कितना जोड़ दें, +2। तो अंश और हर दोनों में हमने 2 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा भिन्न, 9/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा क्वेश्चन का कंडीशन कहता है। ठीक है, तो x + 2 अपान y + 2 इज इक्वल टू 9/11। एक बार फिर से समझ लो, अंश हमने x माना था, हर हमने y माना था। अंश में हमको कहा था अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो, तो हमने अंश में 2 जोड़ दिया और हर y में भी 2 जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है, 9/11 मिलता है। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको ब्रैकेट में करने के बाद 11 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 11x + 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 9y + 9 2 जा 18। अब 11x, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो 11x - 9y इज इक्वल टू, इधर है 18, ये 22 इधर आएगा -22। 11x - 9y इज इक्वल टू, और अगर इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि 18 से अगर 22 जाता है तो -4 आएगा। ठीक है, ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि जब छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाते हैं तो जो सिंबल लगता है
वो बड़े नंबर का ही लगता है और बड़ा नंबर यहाँ पे 22 है। पहला इक्वेशन यहाँ पे बन गया। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश हमारा क्या है x, हर क्या है हमारा y, दोनों में कितना जोड़ देना है, दोनों में हमें जोड़ देना है +3 दोनों में 3 जोड़ देना है, तो हमें भिन्न मिल जाएगी 5/6। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रियक गुणा जिसको कहते हैं, करा देंगे। तो देखो 6 का इसमें मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 3 जा 18 हो गया, 5y प्लस 5 3 जा 15 हो गया, और यहाँ पे 6x है ही, 5y इधर आया -5y, इधर 15 है, इधर 18 इधर आया -18। अब 6x -5y और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। छोटा नंबर पहले है, बड़ा नंबर बाद में है। छोटे नंबर से बड़े नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, नंबर घटाएंगे, 18 से 15 जाएगा तो आएगा 3 आएगा, और सिंबल हमेशा बड़े का लगता है। तो 18 18 का सिंबल माइनस, यहाँ पे लग गया माइनस, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना तो डायरेक्ट जोड़ के कुछ कर सकते हैं, ना डायरेक्ट हम इसको घटा के कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना रहता है, हम अगर यहाँ पे x के टर्म को काटना है या फिर y के टर्म को काटना है, दोनों में से किसी एक के टर्म को काटना है, तो क्या करेंगे, उसके गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x का गुणांक 11 है, तो इस 11 से समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसमें समीकरण 1 में इसके गुणांक 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि समीकरण 1 में क्या करा दें, समीकरण 1 हमारा ये है, इसमें हमको x का गुणांक से गुणा कराना है। x का गुणांक हमारा क्या है, 6 है, 6 से पूरे में गुणा करा दें, मल्टीप्लाई 6। उसके बाद चूंकि x वाले को काटना है तो इसके लिए वो घटाना पड़ेगा, फिर माइनस कर दें। माइनस करने के बाद समीकरण 2 में, समीकरण हमारा 2 यहाँ पे है, और समीकरण 2 में हम क्या कर देंगे, इस x के गुणांक मतलब 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो सबसे पहले इतना आप लोग नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम तुरंत आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब समीकरण जो कि ये 1 है, इसमें हम समीकरण 1 में 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो समीकरण 1 जो है हमारा, अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 6 जा 66 से x हो जाएगा, माइनस 9 6 जा 54y हो जाएगा, और इसमें जब हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -24 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। और उसके बाद समीकरण नंबर 2 में हमको मल्टीप्लाई कराना है 11 से। 11 6 जा 66 से x, 11 5 जा 55y, यहाँ पे माइनस 11 3 जा 33, -33, और उसके बाद घटा देना है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका सिंबल बदल जाएगा, और जब सिंबल बदल जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी y, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगा, और y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा बना था 6x - 5y इज इक्वल टू 6x - 5y इज इक्वल टू -3। अभी कुछ देर पहले हमने बनाया था ये इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हम y का मान रखते हैं 6x - 5 × 9 इज इक्वल टू -3, 6x - 45 इज इक्वल टू -3, 6x इज इक्वल टू -3 + 45, और 6x इज इक्वल टू ये आ जाएगा
42 और यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 42/6 हो जाएगा और ये कट जाएगा 7 टाइम, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 और वाई की वैल्यू हमारी 9 आई है। तो अब अगर भिन्न हमसे कोई पूछेगा तो भिन्न क्या होता है, अंश अपान हर। तो अंश हमने कितना निकाला था, अंश 7 और हर 9, तो 7/9 यही हमारा आंसर है।